नमस्कार। महुआ मोइत्रा द्वारा की गई 4 गलतियां, वैसे तो गलती है ही, पैसे लेकर पार्लियामेंट के साथ गद्दारी, ये तो गलती है, लेकिन पकड़े जाने के लिए उन्होंने ऐसी 4 गलतियां की कि अब वह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी सजा गारंटी, अब वह सजा से बच नहीं सकती। लोग तो बहुत कुछ करते हैं, कुछ बेल में घूम रहे हैं, अभी तक करोड़ों का घोटाला करके बेल में घूमते हैं, ये तो होता ही है, लेकिन वह अब बच नहीं सकती। उन्होंने 4 गलतियां की, फंस गई अपनी बेवकूफी से। तो यहाँ विश्लेषण करते हैं, उन्होंने 4 गलतियां क्या की, समझिए। पहली गलती, उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी बाहरी व्यक्ति को दिया तो गलती था, लेकिन देना स्वीकार कर लिया। बाहरी व्यक्ति को अपना पासवर्ड देना तो गलत है ही, लेकिन आपने उसे स्वीकार भी कर लिया। यह अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए ली गई धनराशि उपहार गौण हो जाता है। आपने कितना पैसा लिया, कितना गिफ्ट लिया, अब ये अनइम्पॉर्टेंट है। आपने पासवर्ड एक अनऑथराइज्ड व्यक्ति को दिया, ऐसे व्यक्ति को दिया जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। यहीं पर आपने सबसे बड़ी चूक कर दी और यहीं पर आप सजा के लायक है, यहीं पर सजा मिलेगी। आपने 1 रुपया लिया कि 1 लाख रुपया लिया कि 10 करोड़ रुपया, वो तो अलग बात है। एक आदमी कहता है मैंने खून किया, हो गया, उसके बाद वो 1 रुपया चोरी करे या 1 करोड़ चोरी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जैसे ही मान लिया कि पासवर्ड मैंने एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया, वही आपने सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध किया। अब उसके बारे में क्या लिया क्या नहीं लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह कह रही है मैंने एक सिर्फ स्कार्फ लिया, एक लिपस्टिक लिया, एक आई शैडो लिया। आपने क्या लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 1 रुपया ले या 1000 करोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब पासवर्ड दे दिया, आपको सजा होगा। तो ये है गलती नंबर 1, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। वही जो कहती है कि मैंने एक स्कार्फ लिया, एक लिपस्टिक लिया और आई शैडो लिया और कुछ नहीं लिया, अब इसमें भी गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? देखिए, सबूत के तौर पर निशिकांत दुबे के हाथ यह दस्तावेज लग गया, जहां पर एक रूम का 7,000 रुपया और भी कुछ एक्सपेंस हैं, ये उनके वही जो जिससे पैसा लेती है, उनके सो कॉल्ड दुबई वाले दोस्त ने दिया। तो लग गया। तो खाली लिपस्टिक वाली बात नहीं है, खाली आई शैडो वाली बात नहीं है, अब और भी निकलेगा। लेकिन पैसा का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पासवर्ड दिया, वहीं आपने अपराध किया। दूसरी गलती क्या है? उन्होंने 4 नवंबर तक का समय मांगा। कोई बात नहीं भाई, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर 5-6 दिन का प्रॉब्लम है, 5-6 दिन में क्या आसमान टूटेगा, ठीक है। तो शायद वो एथिक्स कमेटी शायद इस पर विचार कर पाती, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक गड़बड़ कर दिया, मीडिया को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, वह भी सिलेक्टेड मीडिया को, सिलेक्टेड रिलीफ। सिलेक्टेड मीडिया के सामने वह सिलेक्टेड चीजें लीक आउट करने लगी। ये सिलेक्टिव लीक आउट टू सिलेक्टिव मीडिया। तो इससे समिति नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने अंतिम जो डेट दिया था, ठीक है 30 नवंबर के लिए, उन्होंने कहा था 4 नवंबर, कोई बात, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके पास बहुत समय इंटरव्यू देने का, और वह भी सिलेक्टेड मीडिया, दलाल मीडिया जो हमेशा देशद्रोही लोगों का साथ देती है, ऐसी मीडिया में आपने इंटरव्यू देना शुरू किया। तो कमेटी को पता चल गया कि आप एक झूठे अफवाह फैलाना चाहते हैं, पैसा देकर मीडिया को खरीदना चाहते हैं, यानी पहले से सेट है कि क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, ये सेट करके एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए आप इंटरव्यू दे रही है। तो उन्होंने कहा अब स्ट्रिक्ट स्टैंड लेंगे, 2 नवंबर को आना होगा, दैट इज द लास्ट डेट, और
कोई डेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो खेल है मीडिया का खेल, ये गंदा खेल नहीं चलेगा। दूसरा गलती, और निशिकांत दुबे ने इस पर कहा भी है कि भाई मीडिया के सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है कि भाई एथिक्स कमेटी का जांच कर रही है, तो इस वक्त किसी को या किसी तथ्य को लीक आउट करना ठीक नहीं है। ये किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा और पार्लियामेंट के गरिमा का है, इसलिए इस तरह की इंटरव्यू गलत है। तीसरी गलती, भाई भ्रष्टाचार तो करते ही हैं, वो गलत है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी एक सीमा होना चाहिए। आपने सीमा पार कर दी। वो एक व्यापारी है, ये तो एक व्यापारी है, ये एक बिजनेसमैन है, वो सबसे ज्यादा अपना लाभ और नुकसान समझता है। तो उस व्यक्ति से आप कितना पैसा लेंगे? आप एक फिक्स्ड अमाउंट लीजिए, ठीक है, वो दे देगा, लेकिन आप उन्हें ऐसे निचोड़ते हैं, यानी उन्हें ब्लैकमेल की तरह आप निचोड़ते हैं, और अधिक लालच में सब कुछ वही करेगा। आपका फॉरेन ट्रिप भी करेगा, आप ज्वेलरी भी करेगा, आपका रहने का इंतजाम भी करेगा, आपका हैंडबैग भी ला देगा, आपका दामी दामी परफ्यूम भी ला देगा, दारू भी ला देगा। अब इस तरह से करने से उसका कोई लिमिट नहीं है। उसे अगर लिमिट पता होता कि ठीक है हमें इसको 1 लाख रुपया पर मंथ दे रहा है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग में आता। लेकिन आप जब चाहें उल्टा सीधा आप कहते हैं कि ये दो, अभी ये ज्वेलरी दो, अभी ये मेरा घर रेनोवेट करना है, अभी दारू का बॉटल भेजो, तो ये अपना लिमिट से क्रॉस कर गया। आपने उसे ज्यादा से ज्यादा निचोड़ा, हद से बाहर चली गई। अब वो उसका सब्र टूट गया, वह देखने लगा तो ये फायदे के बदले में नुकसान हो रहा है। वह बिजनेसमैन है, तो उन्होंने मजबूर होकर क्या किया, फट चुका, सब भंडा फोड़ कर दिया, क्योंकि आपने उसकी हदें पार कर दी। एक लिमिट में रहकर आदमी से पैसा लीजिए। आप जब लूटते हैं, उसे निचोड़ते हैं, तब उसका सब्र का बांध टूट जाता है, और यही आपने किया। आप भूल गए कि एक आदमी को कितना निचोड़ना चाहिए, कितना उससे पैसा ऐंठना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा पैसा ऐंठते रहे, तो उसका सब्र का बांध होता है, वह तो नुकसान में काम नहीं करेगा, वह बिजनेसमैन है। तो ये तीसरी गलती। और चौथी गलती, सबसे बड़ी गलती सबसे पहले की क्या थी? ये तो टीएमसी के जैसा हैं, अभी हैं, वो पहले कांग्रेस में थी, वो अलग बात है। अभी क्या है, वो तृणमूल की है, लेकिन वह क्या मुद्दा उठाती है? अदानी पर, जो कांग्रेस का एजेंडा है। यानी आप तृणमूल में हैं और आप कांग्रेस का एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वो पैसे ले न ले वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का आप एजेंडा कर रहे हैं। अदानी तो कांग्रेस का एजेंडा है, ये तो ममता बनर्जी का एजेंडा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि ये अदानी का इश्यू बेकार का है। शरद पवार भी कह चुके हैं ये बेकार का है, लेकिन ये राहुल गांधी की जिद है, अडानी अडानी करते रहते हैं। तो आप उनके एजेंडे को बढ़ाते हैं। आप तो अडानी के सवाल पूछ रहे हैं, यानी आप कांग्रेस के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, और आप किस पार्टी के हैं? तृणमूल के। तो तृणमूल में रहकर आप कांग्रेस का एजेंडा बढ़ाएंगे, तो ममता बनर्जी ने कहा भाई इसे जाने दो, इसको रख के कोई फायदा नहीं है। इसको रख के फायदा क्या है? ये तो पार्लियामेंट में तृणमूल से ज्यादा कांग्रेस का काम करती है, तो इसे रख कर फायदा क्या है? जाने दो, इसे जेल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कोई इस पर बचाव के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया। अब अधीर रंजन चौधरी कुछ भी करते हैं, वह तो आला कमान के इशारे पर करते हैं, उनके निर्देश पर करते हैं। वह राहुल गांधी या सोनिया गांधी के निर्देश के बिना तो कहेंगे नहीं। तो उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, यानी महुआ मित्रा से कांग्रेस का रिश्ता ज्यादा है, ममता बनर्जी का रिश्ता कम है। ममता बनर्जी का रिश्ता नहीं है, वो टीएमसी हो सकती हैं, लेकिन रिश्ता तो कांग्रेस से है। कांग्रेस से है, शशि थरूर से है, राहुल गांधी से है। इसलिए कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के निर्देश पर अधीर रंजन चौधरी ने स्टेटमेंट दिया। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तृणमूल की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। क्या उन आरोपों से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि यह तिल का ताड़ बना रहा है। कितना ही कहा, आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, यह मसला कुछ नहीं है।
वैसे कांग्रेस के जो घोटाले हैं उसके सामने तो ये घोटाला बहुत छोटा है, वो अलग बात है, क्योंकि आप कांग्रेस से बाहर जाकर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से डील करते हैं, करोड़ों का लूटते हैं। ये 1947 जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से आज तक लूटते आए हैं, तो उनके सामने तो ये छोटा-मोटा है, ठीक है, तिल ही है, तो अब तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन कहा कौन? अधीर रंजन चौधरी। किसके कहने पर? कांग्रेस के कहने पर। हालांकि वह हैं किसकी? तृणमूल के सदस्य हैं, क्योंकि वह कांग्रेस का मसला उठा रहे थे। पैसा लेकर वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का मसला उठा रहे थे, इसलिए तृणमूल उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। भाड़ में जाए, तुम जेल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 गलतियां ऐसी है, तो उनके बचाव में कोई आएगा नहीं। अगर कांग्रेस ऐसे कुछ छोटे-मोटे दलाल पत्रकार को या अधीर रंजन चौधरी को कह दे एक स्टेटमेंट इश्यू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बचाव में कोई है नहीं। अब उनका जेल जाना तय है। भ्रष्टाचार में भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी 4 बेवकूफ़ी कर दी कि अब इनका बचना नामुमकिन है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।